महात्मा गांधी, जिन्हें फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से हर कोई जानता है, बट किसी को भी उनके ऐसे कारनामों के बारे में शायद पता नहीं होगा, या हो सकता है उनके अच्छे कामों की वजह से ना लोगों ने कभी जानना चाहा और ना ही किसी ने बताया होगा कि वो फीमेल्स के साथ क्या क्या किया करते थे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन लॉयर मोहनदास करमचंद गांधी जी के कुछ ऐसे कारनामों के बारे में जो देश को आज़ाद करवाने के लिए किए गए महान कामों के नीचे कहीं ना कहीं छुप गए हैं। क्या आप जानते हैं मनुबेन और महात्मा गांधी के रिश्ते के बारे में? कौन थी मनुबेन? क्यों थी वो गांधी जी के जीवन के लास्ट 2 सालों में उनके साथ? आज मैं आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाला हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात, गाली देने से पहले या कोई बुरा कमेंट करने से पहले वेरीफाई कर लेना और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके चेक कर लेना। और दूसरी बात, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस ऑन अदर पीपल टू। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी जी के प्रिय मनुबेन की डायरी में लिखे हुए कुछ राज जिन पे गांधी जी खुद भी साइन किया करते थे। मनुबेन इंडियन हिस्ट्री का एक वो चेहरा है जो लास्ट के 2 साल में सहारा बन के गांधी जी के साथ रही थी, फिर भी वो चेहरा लोगों के लिए एक पहेली थी। 1946 में मनुबेन उनकी पर्सनल असिस्टेंट बनी थी और तब से लेके उनकी हत्या तक वो उनके साथ ही रही। फिर भी मनुबेन के नाम से मशहूर मृदुला गांधी ने 40 की उम्र में बिना शादी किए दिल्ली में दम तोड़ा था। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि गांधी जी के जीवन से जुड़ा एक पहलू ऐसा भी है जिसको सिर्फ इतिहास के पन्नों पे रखा गया है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और गांधी जी के जीवन का ये पहलू है गांधी जी के द्वारा आश्रम में फीमेल्स पर किए गए कुछ अश्लील प्रयोग। गांधी जी ने 1906 के दौरान 38 साल की आयु में ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। ब्रह्मचर्य का मतलब सात्विक जीवन बिताना, भगवान का ध्यान करना, विद्या ग्रहण करना और हर प्रकार के शारीरिक संबंध और काम भावना से दूर एक आध्यात्मिक जीवन का पालन करना होता है। तो ऐसे में गांधी जी को भी यही करना था और वो किसी भी महिला से संबंध नहीं बना सकते थे। और इस सब के चलते उनके व्यवहार में भारी परिवर्तन आने लगा। वो फीमेल्स की मौजूदगी में असहज और अजीब सा फील करने लगे थे और अपने बिहेवियर में आए इस चेंज को दूर करने के नाम पर गांधी जी ने अपने आश्रम में फीमेल्स पर अश्लील प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो नग्न अवस्था में नग्न महिला से अपने शरीर की मालिश करवाते थे और उन्हीं के साथ नग्न अवस्था में पूरी रात सोया करते थे। आश्रम की उन महिलाओं में उनकी पौत्र भतीजी मनुबेन भी शामिल थी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से गांधी जी के समर्थकों में एक आक्रोश और अशांति फैल गई थी। यहाँ तक कि गांधी जी के सबसे करीबी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस एक्सपेरिमेंट को असामान्य बताया और निंदा भी की। ब्रह्मचर्य धारण के अप्रॉक्स 1 साल बाद गांधी जी ने अपने अखबार इंडियन ओपिनियन में लिखा, ये हर भारतीय नौजवान का कर्तव्य है कि वो शादी ना करे। अगर किसी भी कारणवश उसे शादी करनी भी पड़े तो कम से कम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध ना बनाए। आगे चलकर गांधी जी ने बहुत सारे ऐसे आश्रम की स्थापना की जहां वो इस तरह के प्रयोग करने लगे। इन आश्रमों में बहुत से जवान लड़के और लड़कियों को साथ में नग्न अवस्था में नहाने और सोने को कहा जाता था, लेकिन किसी भी प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटी पर उन्हें सज़ा भी दी जाती थी। ऐसे आश्रमों में हस्बैंड वाइफ भी अकेले साथ नहीं रह सकते थे और किसी भी तरह की सेक्सुअल फीलिंग को फील करने पर उन्हें ठंडे पानी से नहाने को कहा जाता था। ये सब देखकर गांधी जी के सेक्रेटरी निर्मल कुमार बोस ने उन्हें समझाया कि जब तक जनता आपकी इस नई विचारधारा को ठीक से समझ नहीं लेती, तब तक आपको अपनी पौत्र भतीजी मनुबेन के साथ बेड शेयर नहीं करना चाहिए, वरना जनता आपको गलत समझेगी। और उनके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो गांधी जी के मुंह पे कह डाला कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है। और इसके जवाब में गांधी जी ने कहा कि मनुबेन के साथ नग्न सोना मेरे लिए अधर्म नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य है और मैं उसका पालन कर रहा हूँ। दोस्तों, गांधी जी के इन प्रयोगों को अगर किसी ने सबसे करीब से देखा तो वो शख्स था
आरपी परशुराम। आरपी परशुराम केरला के एक स्टूडेंट थे जिसने 2 सालों तक टाइपिस्ट और गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आश्रम में काम किया और उस टाइम परशुराम उन हजारों लाखों युवाओं में से एक था जो कि गांधी जी को अपना रोल मॉडल मानते थे। गांधी जी के प्रति इसी सम्मान के चलते वो आश्रम में काम करने आया था और 2 वर्षों में ही उसने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ते ही उसने एक खत में गांधी जी के व्यवहार और आश्रम में हो रहे अश्लील प्रयोगों से हो रही परेशानियों के बारे में ये लिखा। आप हमारे राष्ट्रपिता हैं और मैं आपके कार्यों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। जब मैं पहली बार टाइपराइटर के तौर पर आश्रम आया था तब मेरे मन में आपके लिए और आश्रम वासियों के लिए बहुत सम्मान था, पर आश्रम में पहले 24 घंटे बिताने के बाद ही मैंने आपके प्रति सम्मान का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। आपके महिलाओं के साथ निर्वस्त्र सोने और नहाने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि आप उन युवाओं को अपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं बिना ये सोचे कि उन लोगों को कैसा फील होता होगा। दोस्तों, हम इंडियंस अपने देश के महान लोगों के लिए अपने दिल और दिमाग में बहुत इज्जत रखते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि वो रियल लाइफ हीरोज़ हैं, जबकि रियलिटी ये है कि वो भी मेरे और आपकी तरह इंसान ही होते हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए और हम इस बात को जितने जल्दी समझेंगे उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, जिससे मैं फ्यूचर में और भी ऐसे सच आपके सामने ला सकूं। तो इस वीडियो को भी डिलीट होने से पहले सबके साथ शेयर करके हिस्ट्री जानने में हेल्प करना आपका कर्तव्य है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।